हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए एनसीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर आप 12वीं के बाद 4 साल का आईटीईपी कोर्स करके टीचर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, फीस कितनी लगने वाली है और फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्मण और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण टेक्निकल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, एनटीए एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 12 फरवरी 2026 से लेकर 10 मार्च 2026 तक रखा गया है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 1200 रुपया फीस रखा गया है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया फीस रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 650 रुपया फीस रखा गया है। और इसका लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट का जो है वो आप 11 मार्च 2026 तक आप कर सकते हैं। और इसमें करेक्शन की बात करें तो इसमें आपका करेक्शन डेट जो है वो 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका एज लिमिट नहीं है। आपकी एज चाहे जो भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए जो कि 10+2 पास आउट होना चाहिए या फिर आप 10+2 अपेयरिंग कैंडिडेट हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एनसीईटी का ऑनलाइन फॉर्म भर के और इनका जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसको फॉलो करके आप इनके टॉप यूनिवर्सिटियों में अपना एडमिशन ले सकते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये सब इनके यूनिवर्सिटियों के नाम है। आप एनसीईटी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर और इसका जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसको फॉलो करके आप इन यूनिवर्सिटियों में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप इस कॉल करके नीचे आएंगे, उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप यहां से अपना नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए examinationservices.nic.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपको आने के बाद उसके बाद अगर आपने इससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन इस साइट पे किया है तो आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके डायरेक्ट अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के उसके बाद लॉगिन करेंगे। अगर आप इस साइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता है कि पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फीस पेमेंट जमा करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे भी आपका फीस हो जाता है कि जनरल के लिए कितना फीस लगेगा, ओबीसी के लिए कितना फीस लगेगा और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कितना फीस लगेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन हो जाता है। आपको इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी माता का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि चूज करनी है। इस कैलेंडर से आप अपनी जन्म तिथि आपको यहाँ पे अपना डेट चूज करना है। उसके बाद मंथ आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद ईयर आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर बताना है। आपका जो भी जेंडर है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आप अपने पिता का नाम यहाँ पे दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके बाद माता का नाम दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अपना दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके बाद जेंडर आपको दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। आपको यहाँ पे अपना विलेज का नाम डालना है। उसके बाद सब लोकेलिटी आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद लोकेलिटी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद कंट्री आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पे बताना है। आपका जो भी स्टेट आता है आप यहाँ पे अपना स्टेट बताएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे बताना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड बताना है। आपका जो भी पिन कोड आता है आप यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। उसके बाद दोबारा मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ फिल करेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। उसके बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोनों को सेम कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके इन दोनों को सेम कर लेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका एक अपर केस
अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए और एक न्यूमेरिक वर्ड होना चाहिए, और जिसमें एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आपका नाम राहुल है तो आप राहुल @123 कर सकते हैं। जैसे आपका नाम रितेश है तो रितेश @123 कर सकते हैं। आपको पासवर्ड इस टाइप का बनाना है। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। आप यहाँ पे चाहे जो अपना एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसका आंसर देंगे, ताकि आप कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाए तो आप यहाँ से इस सिक्योरिटी का आंसर देके उसके बाद आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रीव्यू पेज आपके सामने आ जाता है। आपको अपना प्रीव्यू चेक करना है कि आपने जो भी जानकारी यहाँ फिल की है वो सब सही है। अगर आपका जैसे पर्सनल डिटेल सही है तो आप यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किए गए सभी व्यक्तिगत विवरणों की जांच कर ली है। आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे चेक करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सब सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है सब सही है तो आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल की है उसमें अगर आपका कुछ गलत फिल हुआ है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ से अपना चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी सही है तो आप यहाँ पे ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। आपको ओके करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी का ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको पहले अपना कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल, फिर डिसेबिलिटी, फिर आइडेंटिटी, फिर अपार। आपका यहाँ पे पूरा 12 स्टेप में ये फॉर्म फिल होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपका शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी बतानी है। आपका नेशनलिटी जो भी आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से कंफर्म करना है। क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य श्रेणी प्रमाण पत्र है? यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र का विवरण पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको फिल करना है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने जारी किया है आप यहाँ पे उनका नाम बताएंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट ज्यादातर तहसीलदार जारी करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी अधिकारी जारी करते हैं उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा क्या आप मधुमेह हैं? अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा है क्या आप कश्मीरी प्रवासी हैं? अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ना प्लेस ऑफ रेसिडेंट पूछा है, निवासी की जगह। आप अर्बन से आते हैं या रूरल से? अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन चूज करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पारिवारिक वार्षिक आय बताना है। आपका जो भी वार्षिक आय आता है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछा था क्या आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं? अगर आते हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी देंगे, वरना सिंपली नो करेंगे। क्या आप रक्षाकर्मी पूर्व सैनिक पर आश्रित हैं? अगर है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपसे एनसीसी कोटा के लिए दावा, अगर आप एनसीसी कोटा के लिए दावा करना चाहते हैं तो वहाँ पे यस करके उसके बाद उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे क्या आप खेल कोटा के लिए दावा करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछे आपका तैयारी का तरीका कैसा है? आपको यहाँ पे बताना है सेल्फ स्टडीज, इंडिविजुअल, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल, आपका जो भी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम। आप अपने एग्जाम का मीडियम क्या रखना चाहते हैं? हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाए आर यू पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी है? क्या आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है? अगर है तो यहाँ पे यस करके उसके बाद उसकी जानकारी देंगे। अगर है तो यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे कि आपके पास यूआईडीआई कार्ड है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप इसमें सिंपली नो करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो उसके बाद आपसे क्या आप अपना आधार कार्ड
नंबर साझा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना कंफर्म आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार से आपका डिटेल फेच कर लिया जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपके पास अपार आईडी है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद उसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप इसमें सिंपली नो करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने सेलेक्ट ऑफ एग्जाम का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपने प्रश्न पत्र का पहले माध्यम आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर मीडियम बताना है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। आपको यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परीक्षा का शहर चूज करना है। आपका पहले एग्जाम स्टेट आप बताएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। आप अपना एग्जाम डिस्ट्रिक्ट किस शहर में लेना चाहते हैं, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद दूसरा स्टेट आपको बताना है कि आप अपना एग्जाम सेंटर किस स्टेट में दूसरा स्टेट देना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम सिटी आप बताएंगे। उसके बाद तीसरा एग्जाम स्टेट आप बताएंगे। उसके बाद तीसरा एग्जाम सिटी आपको बताना है। फिर चौथा एग्जाम स्टेट आपको बताना है यहाँ पर। उसके बाद चौथा एग्जाम सिटी आपको बताना है। तो आप जो भी अपना एग्जाम सेंटर देना चाहते हैं आप पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपके पिता एंड अभिभावक का व्यवसाय। आपको यहाँ पे अपने पिता या अभिभावक का व्यवसाय बताना है। एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियर, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आपके गार्जियन का क्वालिफिकेशन पूछा जाता है कि आपके जो गार्जियन है वो कहाँ तक पढ़ाई की है। आप उसके बाद अपने माता के यहाँ पे आपको व्यवसाय बताना है कि आपके माता जी है वो एग्रीकल्चर है, बिजनेस, मेडिकल, जो है आप बताएंगे। उसके बाद उनकी योग्यता क्या है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चयन करना है। आपको यहाँ पे पहले अपना सब्जेक्ट आपका जो है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पहले सब्जेक्ट में अपना कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप अपना यहाँ पे सब्जेक्ट रखना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फील्ड विशेष विषय में आप क्या रखना चाहते हैं आप यहाँ पे बताएंगे। आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो जाता है। आप जो भी सब्जेक्ट अपना फील्ड विषय में लेना चाहते हैं आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपको बताना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का चयन करना है कि आप अपना एडमिशन जो है वो किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं। आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी शो हो जाता है। आपको जिस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, या तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप अपना एग्जाम जो है वो बीए एंड बीएड प्रोग्राम में लेना चाहते हैं या बीएससी बीएड प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। आप जिसमें भी लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम शो हो जाता है। आप अगर आप चाहें तो अपना दूसरा यूनिवर्सिटी भी जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा यूनिवर्सिटी भी शो हो जाता है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपका एजुकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपने 10th की जानकारी देनी है। उसके बाद आपको अपना 10th यहाँ पे पास चुनना है। उसके बाद आपको अपना 10th का पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद योग्यता परीक्षा आपको यहाँ पे 10th बताना है। उसके बाद स्कूल का स्थान जो है वो अर्बन था या रूरल था आप यहाँ पे बताएंगे। अगर शहर से था तो आप अर्बन चूज करेंगे, अगर रूरल से था तो रूरल चूज करेंगे। उसके बाद स्कूल का प्रकार यहाँ पे बताना है कि केंद्रीय था या विद्यालय था या गवर्नमेंट था या प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, आपका जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको अपना योग्यता परीक्षा का राज्य बताना है कि आपने अपना जो 10th का पढ़ाई किया है वो किस स्टेट से किया है। आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आपने अपना जो हाई स्कूल की पढ़ाई की है वो किस डिस्ट्रिक्ट से की है। आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड आपको यहाँ पे बताना है। आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे बताएंगे। आप या तो आप यहाँ पे चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड आपको बताना है कि परसेंटेज था या सीजीपीए था। जैसे आपका परसेंटेज था तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके 10th में टोटल नंबर कितना था आप यहाँ पे बताएंगे। 10th में आपका नंबर कितना मिला था आप यहाँ पे बताएंगे, तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर या नामांकन या पंजीकरण संख्या अपने हाई स्कूल का डालना है, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम और पता आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपका स्कूल या कॉलेज का पिन कोड जो है आप यहाँ पे बताएंगे। आपका जो स्कूल है जहाँ पर भी है उसका पिन कोड आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको अपने इंटर की जानकारी देनी है। आपने अपना इंटर जो है वो पास आउट किया है या अपेयरिंग में है। अगर जैसे अपेयरिंग में चूज करते हैं तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक 2026 सेलेक्ट हो जाता है।
उसके बाद आपको परीक्षा की योग्यता बताना है, उसके बाद स्कूल का स्थान बताना है, उसके बाद कॉलेज का प्रकार बताना है, परीक्षा का राज्य बताना है, जिला बताना है, बोर्ड बताना है। आपका यहाँ पे जो रिजल्ट मोड है वो आपका यहाँ पे हाईलाइट होता है। अगर आपका रोल नंबर है तो आप यहाँ पे बताएंगे, उसके बाद कॉलेज और स्कूल का नाम बताएंगे, उसके बाद पिन कोड डालेंगे। अगर आप जैसे पास आउट है तो पास आउट पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने पास आउट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका सभी ईयर शो हो जाता है। जैसे आपने अपेयरिंग चूज किया था तो 2026 शो हो रहा था। जैसे आपने पास आउट चूज किया तो यहाँ पे आपका 2026, 25, 24, 23 आपका सब शो हो जाता है। तो आप पास आउट जिस भी ईयर में हुए आप यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालना है कि आपने अपना पढ़ाई जो है वो किस यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम बताना है कि आपने अपना जो इंटर की पढ़ाई की है वो किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी की है। जैसे आपने 10+2 पास आउट किया है तो आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई रिकॉग्निशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका जो भी आप यहाँ पे अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यूपी बोर्ड का जो है वो 2 साल का होता है तो आप यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कूल का प्लेस बताना है कि अर्बन से रूरल से आप जो भी है यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद कॉलेज का प्रकार क्या है, केंद्रीय, जवाहर, गवर्नमेंट, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद परीक्षा का राज्य यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको जिला यहाँ पे बताना है। उसके बाद स्कूल बोर्ड का नाम बताना है कि आपने जो अपना इंटरमीडिएट पास आउट किया है वो किस बोर्ड से पास आउट किया है। आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिजल्ट मोड आपको बताना है कि परसेंटेज था या सीजीपीए था, आपका जो भी था आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था इंटर में आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद कितना नंबर मिला था आप यहाँ पे बताएंगे, तो परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे बताना है। उसके बाद पता भी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पिन कोड आपको बताना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप जुड़वा है और अगर आप जुड़वा है और एनसीईटी के लिए दोनों आवेदन कर रहे हैं तो आप यस करके उसके बाद जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे क्या आपकी माता विश्वविद्यालय की कर्मचारी है, अगर है तो यहाँ पे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर है और वर्किंग में है, अभी काम कर रहे हैं तो वर्किंग में है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर रेगुलर एम्प्लॉय है तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद क्या आपके पिता विश्वविद्यालय में कर्मचारी हैं, अगर है तो वर्किंग में है या रेगुलर में है या नहीं है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपका लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आप अगर चाहे तो यहाँ से, अगर आप जैसे लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कैमरा अगर सही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। अगर आपका कैमरा यहाँ पे सही नहीं है तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे, डायरेक्ट फोटो कैप्चर करेंगे तो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। अगर आपका जैसे कैमरा सही है तो आप यहाँ पे अपने कैमरे के सामने अपना फेस रखेंगे। उसके बाद कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक, तो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ शो हो जाता है। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो इमेज है वो शेयर सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ शो हो जाता है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसमें आपका 80% चेहरे के साथ आपका फोटोग्राफ अपलोड होना चाहिए, जिसमें आपका 10 से लेकर 200 केबी के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका 10 केबी से लेकर 50 केबी के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का साइज आपका 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहां भी आपका फोटोग्राफ रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपका सिग्नेचर रखा हुआ आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। अगर आप चाहें तो अपना डॉक्यूमेंट का यहाँ पे प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू फॉर्म शो हो जाता है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यस करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रीव्यू फॉर्म आपके सामने आ जाता है। आप अपनी डिटेल यहाँ पे अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है।
उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद मैंने प्रस्तुत किए गए सभी व्यक्तिगत विवरणों की जांच कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किए गए सभी परीक्षा शहर एवं संबंधित विवरणों की जांच कर ली है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि मैंने प्रस्तुत की गई सभी शैक्षणिक जानकारी सत्यापित कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है मैंने प्रस्तुत किए वर्तमान अस्थायी पते एवं संबंधित विवरणों की जांच कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए है वो आपका यहाँ पे सब शो हो जाता है। आपको चेक करना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यस करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके उसके बाद यस करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार फिर से एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अपना पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आप अपना पेमेंट जो है वो किस बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं। आपका बैंक चाहे जो हो आप यहाँ पे किस बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर जैसे आपका एसबीआई है तो भी आप केनरा बैंक में कर सकते हैं या एचडीएफसी में कर सकते हैं। अगर आपका जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आप केनरा बैंक में भी कर सकते हैं, एचडीएफसी में भी कर सकते हैं। तो आप जिस भी बैंक के थ्रू करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप अपना पेमेंट जो है वो किसके माध्यम से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई क्यूआर कोड से। आपको जिससे भी करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्यूआर कोड से करना है तो आप यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्यूआर कोड शो हो जाता है। आपको अपने मोबाइल फोन से ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है। उसके बाद पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा।